हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किशोरावस्था में बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। और आज मैं आपसे बात करूँगी बच्चों के व्यवहार में जो सबसे मुख्य परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो है उनकी प्राइवेसी की ज़रूरत। यानी बच्चे इस वक्त पे अपनी चीज़ों को एक प्राइवेट रखने लगते हैं, चाहे वो उनके फ़ोन कॉल्स हों, उनके मैसेजेस हों, उनके दोस्तों के नाम हों, या वो दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा-सा वो कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा-सा प्राइवेसी रखें। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये एक ऐसा व्यवहार है बच्चों का, ये नॉर्मल सा बिहेवियर है। उसकी एज ऐसी है, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, तो वो बच्चे थोड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं, तो अपनी चीज़ों को कोशिश करते हैं कि थोड़े प्राइवेट रखें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को टाइम दें, उसको धैर्य के साथ उसके जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। साथ ही बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स जो सजेशन देते हैं, जो सलाह देते हैं, उसको सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हर वक्त पेरेंट्स उसके पीछे लगे रहते हैं। और साथ ही वो अपने दोस्तों की कंपनी को ज़्यादा उसको कंफर्टेबल लगने लगता है, दोस्तों के साथ उसको अच्छा लगने लगता है। तो आपको चाहिए कि बच्चों के इस व्यवहार को समझें, क्योंकि आप भी कभी ना कभी इस व्यवहार से ज़रूर गुजरे होंगे, टीनेज से गुजरे होंगे। तो ये व्यवहार एक नॉर्मल सा व्यवहार है बच्चों का, जो चेंज होता है, सभी बच्चों का चेंज होता है। अगर आप टीनेज में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात करें तो आपको लगेगा कि सिर्फ आपके बच्चे में ही व्यवहार संबंधी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सभी बच्चों में इस उम्र में चेंजेस आते हैं। वो प्राइवेसी को पसंद करने लगते हैं। तो आप बच्चे की प्राइवेसी को एक पॉजिटिव वे में लीजिए, उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करिए, उसको घर में ऐसा स्पेस दीजिए जहाँ पे वो स्वतंत्र होकर अपनी चीज़ों को कर सके। हर वक्त उसके फ़ोन के पीछे, उसके दोस्तों के पीछे जानने के बारे में ना लगे रहिए। बच्चे पे को एक विश्वास दीजिए कि आप हमेशा उसके साथ हैं। साथ ही बच्चों को जब आप ये विश्वास दिलाते हैं कि आप उसके साथ हैं, तो वो आपसे कम्युनिकेशन भी रखता है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपका और आपके बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप बच्चों को प्राइवेसी तो देते हैं, लेकिन हमेशा उसकी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एज एक ऐसी टेंडर एज होती है जिसमें बच्चे बहुत सेंसिटिव तो होते ही हैं और कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अगर आप उनके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखते हैं तो वो आपको अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं और आपसे अपनी चीज़ें शेयर करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो एक बैलेंस बनाना आपका बहुत ज़रूरी है। साथ ही बच्चे का व्यवहार जो इस वक्त चेंज हो रहा है, बच्चा खुद भी थोड़ा सा परेशान रहता है कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो टेंशन में होता है, उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को एक ऐसा माहौल दीजिए जहाँ पे आप उसकी गतिविधियों पे नज़र तो रख ही रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्राइवेसी की ज़रूरत है वो प्राइवेसी भी आप उसको दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अचानक अपने बच्चे के व्यवहार में कुछ ऐसे चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि वो अचानक बोलता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल जाना बंद कर देता है, या अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देता है, या आप देखते हैं कि आपका बच्चा हर समय तनाव में, टेंशन में रहता है, तो ये सिचुएशन ऐसी है जिस वक्त आपको अपने बच्चे से बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है, उससे ये कहना है कि आप मुझे सारी बातें बताओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मनस्थिति को समझता हूँ। तो बच्चा आपको अपनी सारी बातें ज़रूर बताएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो उसका व्यवहार इतना एक्सट्रीम चेंजेस क्यों हो रहे हैं। बच्चे के व्यवहार में जो चेंजेस हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उसकी बढ़ने की उम्र है, ये उसकी परिपक्वता या मैच्योरिटी का एक संकेत है। इसको आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को टाइम दीजिए, धैर्य से उसकी बातों को सुनिए, तो उसके व्यवहार को आप एक पॉजिटिव रूप में एक्सेप्ट करिए, एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आई होप आज मैंने आपको टीनेज बच्चों के व्यवहार में होने वाले एक जो मेजर चेंज है उसके बारे में जो बातें बताई हैं, उससे आपको अपने बच्चों के व्यवहार को समझने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपसे चर्चा करूं, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाएगा तो आप होंगे एक शानदार उपहार के हकदार।
तो अगली एपिसोड में आपसे मिलती हूँ बच्चों के व्यवहार के बारे में एक और नए विषय को लेके। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू।